अथ द्वितीया वल्ले। नचिकेता के आत्मानुराग को देखकर यमराज बोले, हे नचिकेता, श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय अर्थात प्रिय लगने वाला मार्ग अन्य है। ये दोनों मार्ग भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले मनुष्य को वासना रूप रस्सियों से बांधते हैं। इनमें से जो मनुष्य श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, और जो प्रेय मार्ग अंगीकार करता है वह अपने मार्ग से भ्रष्ट होकर गिर जाता है, अर्थात यथार्थ लाभ से वंचित रह जाता है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों हो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। धीर पुरुष उन दोनों का सम्यक विवेचन करते हैं तथा उन दोनों के स्वरूप पर भलीभांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझकर निश्चय ही प्रेय मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। परंतु मंदबुद्धि मनुष्य केवल धनादि पदार्थों को ही सुख समझकर प्रेय मार्ग को स्वीकार करते हैं। श्रेय मार्ग से आशय उसे मार्ग से है जिससे मनुष्य मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और विषय भोग के मार्ग का नाम प्रेय है। उन दोनों का विवेकी मनुष्य विवेचन कर प्रेय मार्ग को त्याग कर श्रेय को ही स्वीकार करते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य विषय भोग को ही सुख समझते हैं, इसलिए प्रेय मार्ग ही उन्हें प्रिय लगता है। हे नचिकेता, प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। तुम इस वित्तमयी बेड़ियों में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। विद्वानों ने विद्या और अविद्या दोनों को एक दूसरे से भिन्न मार्ग में ले जाने वाली जाना है। मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूं क्योंकि तुम्हें बहुत सी कामनाएं नहीं लुभा सकीं। अविद्या में फंसे रहने वाले, अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले मूर्ख जन अनेकों योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा मार्ग दिखाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते रहते हैं। धन ऐश्वर्य आदि के मोह से मूढ़ तथा लोक कल्याण के आचरण में प्रमाद करने वाले बाल अर्थात मूर्ख मनुष्यों को परमार्थ का साधन तप आचरण आदि अच्छा नहीं लगता। यही लोक है, परलोक कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले मनुष्य बार बार मेरे अर्थात मृत्यु के वश में पड़ते हैं। आत्मा अथवा परमात्मा के विषय में सुनने का अवसर भी बहुतों को नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनते हुए भी जिसको जान नहीं पाते। ऐसे आत्मा और परमात्मा के वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही होता है, और कोई कुशल पुरुष ही इसे प्राप्त करता है, और कुशल गुरु द्वारा उपदेश दिया हुआ इसका झाता भी कोई आश्चर्य रूप ही होता है। अल्पबुद्धि, ज्ञानहीन, संसारी मनुष्य तुम्हें आत्म तत्व के विषय में बता नहीं सकता। उसके कथन किए जाने पर भी तुम वस्तुतः आत्म तत्व को जान नहीं सकते, क्योंकि उस परम तत्व का बहुविध रूपों में चिंतन किया जाता है तथा अन्य किसी के द्वारा आत्मा या ब्रह्म तत्व के विषय में कथन के बिना तुम उस तक पहुंचने का मार्ग भी नहीं पा सकोगे, क्योंकि यह आत्मा या ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और तर्क करने के योग्य नहीं है। यह बुद्धि सूखे तर्कवाद से नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे प्रियतम, तार्किकों से भिन्न वेदज्ञ पुरुष से उपदेश में प्राप्त हुई यह बुद्धि श्रेष्ठ ज्ञान के लिए होती है जिसको तुमने प्राप्त कर लिया है। तुम निश्चय यही निश्चल धैर्यवान हो। मुझे तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता सदैव मिलते रहें। यम पुनः बोले, हे नचिकेता, धन ऐश्वर्य सब अनित्य हैं, यह मैं जानता हूं। निश्चय ही अध्रुव या चंचल नाशवान धन आदि पदार्थों से वह ध्रुव अर्थात अचल पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने नाचिकेत नामक यज्ञ का विधान तुम्हें बताया है। अनित्य शरीर आदि पदार्थों से मैं नित्य परब्रह्म को प्राप्त कर चुका हूं। हे नचिकेता, तुमने कामदेव संबंधी सुख को, जगत की स्थिति के कारण को, कर्म के अनंत फल को, अभय के दूसरे पार को, स्तुति करने योग्य महिमा इत्यादि बड़ी प्रतिष्ठा को अपने अधिकार में आया देखकर भी विवेक एवं धैर्य में दृढ़ रहकर ज्ञान रूपी नेत्रों से इन सब को दुख रूप जानकर इन सब का परित्याग कर दिया है। ध्यानशील विद्वान अध्यात्म योग की प्राप्ति से कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सर्वत्र व्याप्त, बुद्धि में स्थिर, सबके साक्षीभूत,
सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जानकर हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। मरण धर्मा मनुष्य आचार्य के उपदेश से ब्रह्म के वर्णन को सुनकर और मन से भले प्रकार जानकर और इस सूक्ष्मतम धर्म भाव को सुने हुए के अनुसार अपनी आत्मा में अनुभव करके निश्चय उस आनंदमय परमात्मा को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं नचिकेता के मानस धाम को खुला हुआ मानता हूं। यमराज की अपने ऊपर कृपा देखकर नचिकेता बोले, हे गुरुदेव, धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, सूक्ष्म और स्थूल रूप प्रत्यक्ष संसार से पृथक तथा भूत, भविष्यत, वर्तमान इन तीनों कालों की गति से भी पृथक आप जिसको जानते हैं उस तत्व को मुझे बताइए। यमराज बोले, हे नचिकेता, सारे वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं और सारे तप जिसका वर्णन करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए विद्वान ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उस पद का मैं संक्षेप से वर्णन करता हूं। ओम तत्व है। निश्चय यही ओम तत्व ही ब्रह्म है, यही सबसे उत्तम अक्षर है। इसी अविनाशी ब्रह्म को जानकर जो मनुष्य जो कुछ चाहता है उसको वह अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान के साधनों में इस ओम तत्व का आलंबन ही श्रेष्ठ है, यही परम आलंबन है। इस आलंबन को जानकर जातव्य ब्रह्म के बीच महिमा को प्राप्त होता है। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है, और न यह किसी से उत्पन्न हुआ और न इससे कुछ उत्पन्न होता है। अतः यह आत्मा जन्म रहित, नित्य, अविनाशी और अनादि है। इसका शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। यदि शरीर को मारने वाला मनुष्य यह समझता है कि मैं आत्मा को मारता हूं और मरने वाला समझता है कि मैं मर गया हूं, तो वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। न तो यह आत्मा किसी को मारता है और न यह स्वयं मरता है। अब आत्मा के साथ ही मृत्यु के देवता यमराज परमात्मा का वर्णन करते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महानतम वह परमात्मा इस मनुष्य देह के भीतर हृदय में छिपा हुआ है। उस ईश्वर की महिमा को भगवान की कृपा से संसार के भोग विषयों में न फंसने वाले शोक रहित मनुष्य ही जान सकते हैं। जो परमात्मा सर्वव्यापक होने से, अचल होने पर भी दूर से दूर स्थानों में पहले ही मौजूद है, और जो जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुंच जाता है, उस आनंद स्वरूप और लौकिक आनंद से रहित परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवाय और कौन जान सकता है। मेरे जैसे संत लोग ही परमात्मा और जीवात्मा को जान सकते हैं। अन्य साधारण बुद्धि के मनुष्य क्या जान सकते हैं। वह ईश्वर संसार के सभी शरीरों में बिना शरीर के विद्यमान है और चलायमान चीजों में भी स्थिर है। ऐसे महान व्यापक परमात्मा को जानकर धीरजन शोक रहित, दुख रहित हो जाते हैं। वह परमात्मा किसी गुरु के पढ़ाने या कोरे उपदेश देने से नहीं मिल सकता। न वह कोरी बुद्धि से, न तर्क वितर्कों से प्राप्त होता है, और न उसे बहुत से शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जिसको वह परमात्मा स्वीकार कर लेता है, उसी से वह प्राप्त होता है। वह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित करता है जिस पर उसकी कृपा बरसती है। जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटता, जिसका मन अशांत है और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है और जिसका मन चंचल है, वह केवल तर्क से उस भगवान को नहीं पा सकता। जिस परब्रह्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सब प्रलय समय में लीन हो जाते हैं, जो मौत के भी मारने वाला है, उस परमात्मा देव के यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। अर्थात उसके स्वरूप को मुमुक्षु लोग ही जानते हैं, साधारण लोग नहीं जानते।